वेलकम माय फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी एनालाइजर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फाइनली बाजार में आज हमें दो तरफा मोमेंटम देखने को मिला। पहले मार्केट नीचे गिरती है और फिर नीचे के लेवल से लिक्विडिटी स्वीप करती है और ऊपर की तरफ भाग जाती है। जो मार्केट टोटली नेगेटिव चल रही थी, लास्ट में उसने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। चाहे मैं निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी की बात करूं, सब पॉजिटिव में क्लोज हुई हैं। बहुत बढ़िया तरीके से मोमेंटम रहा। अब ये लिक्विडिटी स्वीप क्यों हुई? क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था कि भाई मार्केट जिस सिचुएशन में हाल फिलहाल चल रही है वहां पर गिरावट टोटली खत्म हो चुकी है। सपोर्ट जोन के आसपास है, ऊपर नीचे कर रही है 1500 पॉइंटों में ही। निफ्टी के अंदर देखा होगा, पिछले 6 दिनों के अंदर जितना मोमेंटम उसने दिखाया, कल उसने एक दिन के अंदर दिखा दिया, आज फिर उसने थोड़ा मोटा ऊपर नीचे किया है। तो मतलब वही है कि 1500 पॉइंटों के बीच में ही वो ट्रैवल कर रही है, क्योंकि वहां पर उसका सपोर्ट जोन एरिया है। वही सपोर्ट जोन एरिया है जहां पर उसकी सारी की सारी गिरावट खत्म हो चुकी है और वहीं से मार्केट उठेगी। समझ रहे हो? और इससे अगर नीचे गिर जाती, जैसे कि आज हुआ, इसके नीचे गिर गई, एक्स्ट्रा नीचे गिर गई, तो उसको जल्दी से जल्दी रिकवर होना पड़ेगा, क्योंकि वो लिक्विडिटी ज़्यादा ले रही है, ज़्यादा मतलब कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम के अंदर चल रही है, इसलिए उसको जल्दी से जल्दी उठना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा उठी फिर। अब ये बात जो है वो बहुत कम लोगों को समझ में आई होगी, बट कोई दिक्कत नहीं है। मेरी पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको देखोगे और ये लगातार वीडियो देखते चलोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग कैसे काम करती है, कैंडल शिफ्टिंग कैसे होती है, सब कुछ फंडा समझ में आ जाएगा। कल मैंने बैंक निफ्टी के अंदर 150 पॉइंटों के दो सेट बताए थे, दो लेवल बताए थे आप सभी को। और जैसे ही मार्केट नीचे गिरी तब भी 150 पॉइंट मिले। मार्केट रिटर्न मार्केट साइड मोमेंटम में गई तब भी 150 पॉइंट मिले हैं। ना यकीन आए, पिछली वीडियो उठा करके देख लेना, समझ में आ जाएगा सारा सौदा। ओके। अब एक बढ़िया सा दाकड़ से एनालिसिस करने के लिए दोस्तों, हम सिंपल चार चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं। और इन चार चीज़ों में सबसे पहले हम FIDI डाटा को देखेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताऊंगा। तीसरे नंबर पर हम कुछ चुनिंदा स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। कल कुछ व्यूवर्स ने कमेंट में स्टॉक्स का नाम लिखा था, तो उन्हीं में से मैंने कुछ स्टॉक्स चुने हैं, उनका ही एनालिसिस करूंगा इस वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई स्टॉक आपके पास है तो बता देना कमेंट करके, अगली वीडियो के अंदर उसका भी एनालिसिस कर देंगे। चौथे नंबर पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नोट करेंगे विद स्ट्रैटेजी विद लॉजिक। विदाउट लॉजिक मैं कभी एनालिसिस नहीं करता, स्ट्रैटेजी के अनुसार ही लेवल बनते हैं और वही मैं आपको बताता हूँ। तो अब फालतू टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। 22 तारीख का डाटा आ चुका है कैश मार्केट का। आप देख सकते हो 4026 करोड़ रुपए बिकवाली है। लगातार बिकवाली ठोक रहे हैं FII वाले, खरीदारी करने का तो नाम ही नहीं ले रहे। लगातार बिकवाली पर बिकवाली हो रही है। DI ने यहाँ पर 3640 करोड़ रुपए की खरीदारी की हुई है, क्योंकि इनको खरीदारी करनी पड़ती है। म्यूचुअल फंड SIP लमसम के माध्यम से पैसा आता ही आता है, तो इसको खरीदारी करनी पड़ती है। समझ रहे हो? तो ऑल ओवर यानी कि जो डाटा बोल रहे हैं वो नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है। ओपनिंग के साथ में थोड़ा नेगेटिव रह सकता है, जस्ट ओपनिंग के साथ में। जैसे ही 9:15 पर मार्केट ओपन होगी तो ओपनिंग के साथ में थोड़ा सा नेगेटिव है। ठीक है भाई, नेगेटिव ओपन होने के बाद पॉजिटिव चल पड़े वो अलग बात है, लेकिन ओपनिंग नेगेटिव है। समझ रहे हो? अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में कि खबर क्या क्या आ रही है, न्यूज क्या क्या आ रही है। दोस्तों, ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। यहाँ पर मैं न्यूज़ वगैरह अपडेट करता रहता हूँ, कुछ स्टॉक से संबंधित ट्रेडिंग वगैरह यहाँ पर शो करता रहता हूँ। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल एक न्यूज़ ये है कि ये जो स्टॉक्स हैं ये IPO है, सॉरी, ये IPO खुलने वाले हैं। इन IPO का नाम आप चेक कर सकते हो, डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सोल्यूशन हो गए, और इसके अलावा रेक्सप्रो एंटरप्राइज, CLN एनर्जी लिमिटेड, GB लॉजिस्टिक, ये सारे जो IPO हैं वो ओपन होने वाले हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। अपकमिंग IPO मैंने लिखा हुआ है, तो आने वाले IPO का नाम है ये। ठीक है, आज की ताज़ा खबरों की अगर बात करें तो इंडिया विक्स 1.6% डिक्रीज हो गया है। डिक्रीज होने का मतलब यह है कि पॉजिटिव। ठीक है, हमारी मार्केट के लिए पूरे दिन की बात करूँ तो ये पॉजिटिव शो कर रहा है अपने आप को। जब ये नेगेटिव होता है तब पॉजिटिव काम करता है, और जब पॉजिटिव होता है तब मार्केट के लिए नेगेटिव काम करता है। ये उल्टा काम करता है, ज़्यादातर कभी कभी काम नहीं करता लेकिन ज़्यादातर काम करता है। ओके, FI कंटिन्यू सेलिंग कर रहा है, ये मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया। ठीक है, और ये मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, कल मैंने क्या बताया था वो वाला। ठीक है,
और इसके अलावा अडानी एनर्जी सॉल्यूशन सिक्योर्स 25,000 करोड़ पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, इट्स लार्ज ऑर्डर टू डेट। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, और लार्ज ऑर्डर कह सकते हो। अब जब भी किसी बड़ी कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिलता है तो उस कंपनी के स्टॉक में हलचल पैदा होती है। आज हम अडानी पावर और जोमेटो का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा चीज़ डाली हुई है टेलीग्राम पर, आप चेक कर सकते हो। जिस भी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम अडानी पावर का एनालिसिस करेंगे और टाइम फ्रेम मैंने 1 डे का सेट किया हुआ है। हाल फिलहाल ये स्टॉक 525 रुपये के आसपास ट्रैवल कर रहा है। तो क्या इस स्टॉक के अंदर तेजी आएगी या फिर गिरावट होगी, ये हमें बताएगा इसका पिछला स्ट्रक्चर। अगर हमने पिछले स्ट्रक्चर को सॉल्व कर लिया तो आगे का प्रेडिक्शन कर पाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखोगे ध्यान से, तो ये स्टॉक यहाँ से 2 बार उठ चुका है। इसका मतलब कि यहाँ पर सपोर्ट जोन एरिया है। देखते हैं कि सपोर्ट जोन एरिया है या नहीं। ये देखो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से सपोर्ट जोन एरिया बैठा हुआ है इसी लेवल के पास। ये ध्यान से देखोगे तो ये जो स्टॉक है ना, ये यहाँ पर इसका सपोर्ट जोन एरिया है। इसका मतलब जो ये स्टॉक यहाँ से उठा है बिल्कुल लॉजिक के अनुसार उठा है। इसमें जो तेजी आई है बिल्कुल लॉजिक के अनुसार ही तेजी आई है, ठीक है। तो अब ये स्टॉक की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। अब थोड़ा सा और जूम इन करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर HCR का पैटर्न लग रहा है। इट्स कॉल्ड ए HCR पैटर्न। होता क्या HCR पैटर्न के अंदर कि स्टॉक ऊपर गया, साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे गिर गया और उसी लेवल पर पहुंच गया जिस लेवल से ये उठा था। इसे बोलते हैं HCR का पैटर्न। और इसके अंदर भी थोड़ा सा झोल कर रखा है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर है, वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर है। बट डिफरेंट क्या हो गया कि ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा खुल गया, एक्सपैंड हो गया। ये फिर थोड़ा सा भिड़ गया, मतलब कि होता क्या इसका कि ये छोटा हो गया स्ट्रक्चर, और ये वाला थोड़ा सा और छोटा हो गया। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी एक एन बना हुआ है ऐसे करके, यहाँ पर भी एन बना हुआ है ऐसे करके, यहाँ पर भी एन बना हुआ है ऐसे करके। तीनों जगह एक छोटा छोटा एन बना हुआ है। ये सबसे बड़ा एन है, उसके बाद छोटा एन है, उसके बाद और छोटा एन है, उसके बाद कंटिन्यू गिरावट हुई है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर तो मैंने सॉल्व कर दिया, गिरावट भी बता दी है कि HCR का पैटर्न है। अब इसके आगे देखते हैं यहाँ पर क्या जोल हो रहा है। तेजी आई, गिरावट हुई, तेजी आई। अब जो ये तेजी थी, ये तेजी बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर जो गिरावट आ रही है वो इतनी ही गिरावट आनी चाहिए, मतलब यहाँ पर इतनी ही ये नीचे गिरनी चाहिए। अगर 50% एरिया पर यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल आ जाती है, डिजाइन हो जाती है, तो यह स्टॉक ऊपर की तरफ भाग जाएगा। कितना भाग जाएगा ये देखते हैं एक बार हम। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर 540 रुपये के ऊपर निकलता है ये स्टॉक है, तो मेरा एनालिसिस बोलता है कि ये स्टॉक यहाँ तक जा सकता है 584 तक, क्योंकि ये वाली डिमांड फिर मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा। समझ रहे हो, पिछली जो डिमांड आई हुई है सेम डिमांड यहाँ पर सेट हो जाएगी अगर एक पॉजिटिव कैंडल कंप्लीट होती है तो। और अगर ये स्टॉक है नीचे गिरता है, जैसे ही अपने लो को क्रॉस करेगा, मान के चलो कि इस लो को क्रॉस कर देता है, इस लो को क्रॉस करने के बाद 514 के लो को क्रॉस करने के बाद ये डायरेक्ट इस लेवल पर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर आपकी पी साइड की तरफ भी ट्रेड रह सकती है। इसके अंदर आप ध्यान से नोट कर सकते हो कि 514 से नीचे निकलते ही 498 रुपये का टारगेट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर भी कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं आती है तो देन अगेन यहाँ पर अगला टारगेट हो जाएगा 458 का, ठीक है। क्या हुआ, समझ में आया कुछ या नहीं आया समझ में? ध्यान से देखो, हैंगिंग मैन बन चुका है। हैंगिंग मैन बनने के बाद अगर पॉजिटिव कैंडल आ गई, जैसे ही 540 रुपये के क्रॉस करेगी ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल डिजाइन नहीं होती है और अपने लो को क्रॉस कर देता है, ये स्टॉक 514 रुपये के लो को क्रॉस कर देता है, तो 498 का पहला टारगेट है और उसके बाद 458 का दूसरा टारगेट है। ऊपर की तरफ यहाँ पर अगर ये 540 रुपये के लो हाई को क्रॉस कर देता है तो 584 रुपये का मोमेंटम हो जाएगा, यानी कि लगभग 44 रुपये का मोमेंटम हो जाएगा। ओके, अगला जो स्टॉक है वो है जोमेटो। टाइम फ्रेम 1 डे का सेट कर रखा है और हाल फिलहाल इसमें सपोर्ट जोन एरिया बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 418 रुपये के लेवल को अगर क्रॉस करता है तो अगला जो मोमेंटम रहेगा मेरे एनालिसिस के हिसाब से वो ये वाला रहेगा। टारगेट कह सकते हो आप कि पहला रेजिस्टेंस लेवल ये है, दूसरा रेजिस्टेंस लेवल ये है, तो इसको क्रॉस करने के बाद ये इस लेवल तक पहुंच सकता है। अब अगर ये इस लेवल को क्रॉस किए बिना ही नीचे आ जाता है, तुरंत ओपनिंग के साथ में नीचे गिरता है, तो 411 रुपये तक फिसल सकता है और 411 रुपये के फिसलने के बाद 407 रुपये तक आ सकता है, ठीक है। समझ रहे हो,
ये इसका सपोर्ट जोन एरिया है, यहाँ पर तेजी के संकेत मिल रहे हैं क्योंकि यहीं से ये उठता है। तो अब ये उठने की साजिश कर रहा है, समझ रहे हो। तो ओपनिंग के साथ में अगर बीच में ओपन हो जाता है स्टॉक है, तो 418 को क्रॉस करने के बाद अगला 426 का मोमेंटम, ओके। और 400 211 के लेवल को तोड़, 400 बोल रहा हूँ मैं, सॉरी फॉर दैट, 218 और 226 नीचे की तरफ है, 211 के लेवल को तोड़ने पर 207 का मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस स्टॉक के अंदर जितनी गिरावट थी, पहले जितनी गिरावट थी, उसके बाद ये वाली गिरावट, फिर सेंट्रल एरिया, उसके बाद टोटल गिरावट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब ये यहाँ से उठने की साजिश कर रहा है, ये मैंने बताई दिया है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। टाइम फ्रेम मैंने 1 डे का सेट कर रखा है और हाल फिलहाल बैंक निफ्टी के अंदर एक टोनबो जैसी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये एक टोनबो कैंडल है और क्लोजिंग की बात करें तो 48,724 के लेवल पर काफ़ी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। क्यों? क्योंकि पहले मार्केट काफ़ी नीचे गिर गई थी और लास्ट के मोमेंटम पर एकदम से तेजी आई है और पूरा खेल बदल दिया मार्केट ने, समझ रहे हो। मैंने पहले ही बोला था, अब भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार कर रही है कोई ना कोई स्ट्रक्चर, उसके बाद अब मोमेंटम में भागेगी क्योंकि प्रॉपर ये BHCR का पैटर्न है। अगर ऐसे देखोगे तो बस जोल यहाँ पर कर रही है मार्केट, पहले यहाँ पर जोल किया, थोड़ा साइडवेज हुई, अब यहाँ पर भी जोल कर रही है, देन अगेन मोमेंटम में जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। अब टोनबो जैसी कैंडल बन चुकी है, जैसे कि यहाँ पर भी बने थे। यहाँ पर देखो, इसे हम इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हो, लेकिन ये है उल्टी टोनबो जैसी कैंडल, ये है दोनों उल्टी टोनबो जैसी कैंडल। अब ये उल्टी टोनबो बोल सकते हो आप इसको, ये देखो, ठीक है, प्रॉपर तेजी का संकेत देती है वैसे तो इंट्राडे बेसिस पर हमें तेजी देखने को मिल सकती है। बट कौन कौन से लेवल रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक चीज़ नोटिस करना आप कि जितनी सप्लाई थी वो तो कंप्लीट हो चुकी है, मार्केट को जितना गिरना था उतना तो गिर चुकी है। अभी मार्केट टाइम वेस्ट कर रही है, कैसे? साइडवेज होकर के। और साइडवेज भी कैसे? मतलब 1000-1200 पॉइंटों के अंदर फ्लैक्चुएशन कर रही है अपने आप का, ऊपर जा रही है, नीचे गिर रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे गिर रही है, फिर एकदम से और ज़्यादा नीचे जा रही है, फिर ऊपर आ रही है। तो ये टोटली टाइम वेस्टेड बाजार है। और उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा, फिर मोमेंटम में निकलेगा, तब एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा और ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी भाग जाएगी। इससे पहले यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम, रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब टोनबो कैसे पॉजिटिविटी की तरफ दिखाता है हमें, देखो, ये हमेशा एक जंक्शन की तरह काम करता है, TN जंक्शन बोल सकते हो आप इसे, TN जंक्शन, ठीक है। TN जंक्शन में यहाँ पर अगर पॉजिटिव कैंडल आती है तो सेंटीमेंट टोटली पॉजिटिव हो जाता है। अब जैसे कि हैंगिंग मैन तो यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ पर बुलिश मारू बोजू कैंडल नहीं आ पाई, ये इन्वर्टेड हैमर बन गया। ये मैंने बताया था आपको, यहाँ पर बुलिश मारू बोजू कैंडल आनी चाहिए थी। अगर बुलिश मारू बोजू कैंडल आ जाती तो मार्केट उठ जाती, और यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना और अगले दिन ही देखो मार्केट नीचे गिर गई थी। अब ये टोनबो जैसी कैंडल आई है और यहाँ पर अगली कैंडल भी पॉजिटिव बन जाती है तो सेंटीमेंट टोटली पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब कल मैंने जो लेवल बताए थे आप सभी को, अगर आपको याद हो तो क्या बताया था? मैंने बोला था कि भाई ये लेवल जैसे टूटेगा, 48,663 का लेवल जैसे टूटेगा, अगला टारगेट अपना 48,307 का हो जाएगा, यानी कि 150 पॉइंटों का टारगेट हो जाएगा। तो 150 पॉइंट आपको जरूर मिले आज के दिन, विद स्ट्रैटर्जी, विद लॉजिक ही बताया था। और जैसे ये लेवल टूट जाता है तो फिर गिरावट होगी इसके अंदर, फिर और भी तगड़ा मोमेंटम हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये बात मैंने बोली थी। अगला टारगेट ये वाला था अपना, ये वाला 48,000 तक का, लेकिन उससे ऊपर पहले ही उठ के चली गई अपसाइड मोमेंटम में। अब जब दोबारा अपसाइड मोमेंटम में गई है उठते समय भी, तब भी ऊपर की तरफ 150 पॉइंट मिले, यानी कि 150 300 पॉइंट आपको मिले हैं आज के दिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि अगर इस लेवल को क्रॉस कर देती है, 49,000 के लेवल को क्रॉस कर देती है, तो अगला टारगेट डायरेक्ट ऊपर की तरफ है 49,543 का हो जाएगा। ये बात बोल ली थी। अभी कल के दिन जैसे ये लेवल क्रॉस करेगी, ये हाई लेवल और ये लो लेवल है डाउन साइड वाला, ठीक है। तो जैसे ही 48,778 के लेवल को मार्केट क्रॉस करेगी, अगला टारगेट अपना 49,000 तक का है। इसका मतलब क्या है कि लगभग 800 ही मानो इसको आप, तो मतलब कि 200 पॉइंट आपके पास है ऊपर की तरफ, सी साइड की तरफ, समझ रहे हो। तो पहला टारगेट, पहला रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की तरफ 49,000 का है। 49,000 के लेवल को क्रॉस करने के बाद डायरेक्ट 49,543 का लेवल है, यानी कि आपके पास होंगे ऊपर की तरफ 500 पॉइंट। बट यहाँ पर रीटेस्टिंग होनी चाहिए, रीटेस्टिंग करके दोबारा सेगमेंटम में जाए, ठीक है। कन्फर्मेशन तो मिलेगी रीटेस्टिंग पर ही, समझ रहे हो, और उसके बाद फिर 500 पॉइंट हो जाएंगे,
तो बहुत बढ़िया मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? तो कौन से लेवल को क्रॉस करने के बाद? 48,778 के लेवल को क्रॉस करने के बाद डाउन साइड क्या प्लान हो सकता है? अगर मार्केट पॉजिटिव ओपन होती है तो जैसे इस लेवल को क्रॉस करती है, कौन से लेवल को? इस लेवल को क्रॉस करती है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार सपोर्ट जोन, 3 बार सपोर्ट जोन एरिया बन चुका है, ये वाला एरिया। इसीलिए मैंने 48,550 का लेवल नोट किया है। अगर इस लेवल को क्रॉस करती है तो अगला टारगेट जो होगा हमारे लिए वो बैठ जाएगा ये वाला, डायरेक्ट ये वाला 48,265 का। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि यहाँ पर एस आर इंटरचेंज एरिया है, इसका मतलब है ये वाला एस आर इंटरचेंज एरिया, तीनों एस आर इंटरचेंज का एरिया है। तो ये लेवल नोट कर सकते हो, बहुत काम की चीज़ है। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये बात तो मैंने पहले बता दी थी कि तेजी आए या फिर गिरावट आए हमें ये नहीं देखना, क्योंकि मार्केट हाल फिलहाल सपोर्ट जोन पर चल रही है। ठीक है, फ्लैक्चुएशन कर रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, ऐसा कर रही है। तो यहाँ पर तेजी और गिरावट नहीं देखनी है, हमें देखनी है अपने लेवल्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यही बात बोल रही थी। तो बढ़िया मोमेंटम आज के दिन देखने को मिला है। ठीक है, अब ये मैं हटा देता हूँ इसको। लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। बढ़िया तेज़ी बाजार के अंदर हमें देखने को मिली है। ये एक सेंट्रल एरिया की तरह काम करता है, ऐसे एक बोल सकते हो इलिप्स बना हुआ है। इससे पहले की गिरावट, इसके बाद की गिरावट मैच करती है। ये मैंने कॉन्सेप्ट के अंदर आपको समझा रखा है, सारा सौदा समझा रखा है, ए टू जेड सारी वीडियो देखोगे आपको पता लग जाएगा। उसके बाद मार्केट में तेज़ी आई है, तेज़ी भी ये वाली है, चुटमुट तेज़ी मिलाओगे तो यही बनेगी। और या फिर ये वाली तेज़ी अपना सकते हो, देख सकते हो बिल्कुल। अब यहाँ पर तेज़ी और कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि ये वाली तेज़ी हमें देखनी है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तेज़ी देखूंगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तेज़ी देखूंगा, नाप के देख सकते हो कि कहाँ तक ये मार्केट ऊपर जा सकती है। हाल फिलहाल यहाँ पर छोटी सी इसने क्या छोड़ी हुई है, बहुत बड़ी बिग बार कैंडल छोड़ी हुई है। तो यहाँ पर होगा क्या, आप ये भी नोट कर सकते हो, जैसे कि ये एक क्या बन रही है, तीनों कैंडल्स को अगर मैं मिला दूँ तो यहाँ पर अपने सामने एफ वी जी फेयर वैल्यू गैप निकल के आ रहा है। जैसे इस लेवल को तोड़ेगी डाउन साइड की तरफ मोमेंटम शुरू हो जाएगा, यानी कि पी साइड की तरफ ट्रेड रहेगी। ये भी स्ट्रैटेजी के अंदर बता रखा है आप सभी को। ठीक है, तो हाल फिलहाल जो मार्केट तेजी दिखा रही है वो इस तेजी को कॉपी कर रही है, बिल्कुल सेम टू सेम इस तेजी को कॉपी कर रही है। बीच में इलिप्स बना, इससे पहले की सप्लाई इसके बाद की सप्लाई मैच करती है। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझा दिया मैंने, पिछला स्ट्रक्चर सारा समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये तेजी मैच करेगी, ये सप्लाई, उसके बाद इलिप्स, उसके बाद ये वाली सप्लाई और ये वाली सप्लाई दोनों मैच करती है अपने साथ में। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर तेज़ी आ रही है मार्केट के अंदर, लेवल्स पर फोकस करना है आपको बस, और सीखते रहना है। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी क्या कर रही है। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, टाइम फ्रेम 15 मिनट का सेट किया हुआ है। अब ध्यान से देखो कि हुआ क्या है। यहाँ से मार्केट साइडवेज, देन फिर नीचे, फिर अपसाइड मोमेंटम में, ऐसा क्यों हुआ है? देखो, नोटिस करो कि यहाँ पर एक ट्रायंगल से पैटर्न आपको ऐसे करके ऐसे दिखाई दे रहा होगा। तो पहला मूव फेक, देन रिवर्सल, फिर वापस इसी की डायरेक्शन में आ जाती है। ये पैटर्न होता है। मैंने आप सबको समझा रखा है कि ट्रायंगल से पैटर्न बनने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो फिर ऐसे करके ऐसे एक एन बनाती है, अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आता है तो उल्टा एन बनाती है। तो वो पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट कर रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको समझाऊँ, दिखाऊँ, बताऊँ, ये देखो ऐसे करके ये एक ट्रायंगल शेप पैटर्न है, टोटल ट्रायंगल शेप पैटर्न है। थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट ऐसे करके देखो ध्यान से, ऊपर से तो लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, तो ये वाला रहेगा अपने पास। छोटा ट्रायंगल शेप पैटर्न है और इसका पहला मूव नीचे की तरफ आया तो ये फेक है, वापस अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर दोबारा उसी की डायरेक्शन में चली जाती है जिस साइड फेक मोमेंटम आया है। उसके बाद बढ़िया तेजी आई है। अब ये तेजी किसको कंपेयर कर रही है? इनसाइडर डिमांड को कंपेयर कर रही है। ये इनसाइडर डिमांड ऐड होकर के यहाँ पर आ रही है। ठीक है, या फिर आप इस तेजी को काउंट कर सकते हो कि यहाँ पर जो तेजी आ रही है वो ये वाली है। ओके, अब वन डे के टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखते हैं लेवल कौन कौन से रह सकते हैं इंट्राडे बेसिस पर। बहुत बढ़िया मोमेंटम इसके अंदर चल रहा है और 50% तक आई हुई है, देख सकते हो बिल्कुल 50% तक आई हुई है। बट पहले नीचे गिर गई थी, गैप ओपन होने के बाद नीचे गिरी, देन फिर अपसाइड मोमेंटम में गई और उसके बाद देख सकते हो कि जैसे इस लेवल को क्रॉस किया तो अगला टारगेट मैंने ये बताया है, अभी अचीव नहीं हुआ है तो अगला टारगेट कल के लिए यही रहेगा 23,240।
समझ रहे हो, 23,240 का पहला मोमेंटम है। उसके बाद अगर मार्केट पहले नीचे आती है देन अगेन दोबारा क्रॉस करती है 23,147 को क्रॉस करने के बाद 23,240, यानी कि टोटल आपके पास 90 पॉइंट के आसपास होंगे ये वाले पॉइंट। ठीक है, इस लेवल को क्रॉस करने के बाद अगला टारगेट ये वाला हो जाएगा, ये वाला टारगेट अगला हो जाएगा। समझ रहे हो कुछ? तो ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी है A to Z, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रैटेजी कौन सी लग रही है? बिग बार बीरिश कैंडल वाली स्ट्रैटेजी लग रही है। इट्स कॉल्ड ए बिग बार बीरिश कैंडल वाली स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। ये देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में देखो। निफ्टी के अंदर नीचे गिरावट आई, फिर सेंट्रल एरिया तैयार हुआ, उसके बाद टोटल गिरावट कंप्लीट हो गई। अब ये जहाँ पर चल रही है सपोर्ट जोन एरिया, यहाँ से मार्केट को उठना चाहिए, बट ये स्ट्रक्चर बना करके फिर उठेगी। ठीक है, इस बात को नोट करो। बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये वाली सेंट्रल एरिया है, उससे पहले गिरावट उसके बाद की गिरावट मैच कर रही है। ये यहाँ से आप काउंट कर सकते हो, इस लेवल से। इतने लेवल को छोड़ो ऊपर वाले को, यहाँ से काउंट करो कि ये वाली गिरावट और ये वाली गिरावट मैच होनी चाहिए, बिल्कुल मैच हो रही है। और ये सेंट्रल एरिया है। उसके बाद अब यहाँ से कितना उठ सकती है वो मार्केट के हाथ में है, बट प्रॉपर एक इंडिकेशन मिले। हैमर आ चुका है, हैमर बॉटम पर नहीं आता, इसके साथ में कोई और कैंडल आती है तभी ये मार्केट को उठता हुआ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ में बुलिश मारू बाजू आ गई, अब सडन मोमेंटम में मार्केट उठ जाएगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और जिस भी दोस्तों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन जरूर करें। ओके, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो।